शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना में नई ताकत भरने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को 2 लाख करोड़ के हथियार देने का ऐलान किया है। विदेशी मीडिया अमेरिका के इस फैसले को पुतिन को मिटाने का खूनी पैकेज करार दे रही है। और वजह कीव पर हो रहे हमले बताए जा रहे हैं। खार्किव पर कब्जा करने के लिए पुतिन तैयार बैठे हैं। ओडेसा में रोज मिसाइल गिर रही है और ऐसे में ज़ापोरिज़िया पर दिन रात तोप से हमले किए जा रहे हैं। और ऐसे ही अटैक को देख करके बाइडेन को अब एहसास हो गया है कि अब ज़ेलेंस्की से कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसे ही हमलों को रोकने के लिए बाइडेन ने $21 बिलियन ज़ेलेंस्की को देने का फैसला किया है। ग्रेनेड вообще нет, ничего нет। ज़ेलेंस्की ने अपनी स्पेशल फोर्स से एक वीडियो बनवाया और फौरन उसे बाइडेन को भेज दिया। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए और समझिए कि वीडियो बनाने का मकसद क्या रहा। Руки, сука! Давай, давай я иду. Броню снимаем, я сказал, блядь. Гранат вообще нет, ничего нет। ये पूर्वी बखमूत का वीडियो है और यहाँ यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस के एक अड्डे को घेर कर मारा है। रूस के सैनिक रंगे हाथ पकड़े गए हैं और फिर देखिए क्या हुआ। Сказал, блядь. Пацаны, побачу гранату, сука, я, блядь. Нету гранат, вообще нету, ничего нету. Там точно більше троє були? Це естет Сантус, у нас 3 сходять. Я там вже 2 завалив, але, сука, камера не була включена, прикинь. Тихо. Шей, ближче підійде, крий. बखमूत में युद्ध खत्म नहीं हुआ है। आमने सामने की जंग अब भी जारी है और यही बात ज़ेलेंस्की बाइडेन को बताना चाहते हैं क्योंकि उसके बदले उनको बाइडेन से एक बहुत बड़ी खुशखबरी का इंतजार है। Все, пройшли, подивилися льошки. Там по чуть-чуть ідуть льошки, ми їх перевіряємо без стрільби. Вони, блядь, по правому флангу більше сходять. Я там вже 2 завалив. रूस के छुपे हुए सैनिकों को यूक्रेन अब चुन कर मार रहा है। ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कह दिया है कि रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं। रूस के सैनिकों को बख्शा ना जाए। Заходимо, тут бліндаж отак іде. Треба заходити, фонарик є? Тіпок! Що, больно? Больно, сука, виходи, блядь! Там точно більше. अब यही वीडियो जब ज़ेलेंस्की ने जो बाइडेन के पास भेजा तो फोन पर वहां से ताली बजाने की आवाज आई और ज़ेलेंस्की को यकीन हो गया कि उनका मकसद पूरा हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद बाइडेन का यकीन कुछ पक्का हो गया है। उन्होंने पुतिन को हराने के लिए बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। पुतिन की फौज घेर कर मारी जाए, पुतिन के फाइटर जेट यूक्रेन में ही गिरा दिए जाएं। इसके लिए बाइडेन कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए अमेरिका अब कंगाल होने को तैयार है। ज़ेलेंस्की को बचाने के लिए अमेरिका अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार और इसीलिए अब अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के बैंक खाते में $21 मिलियन से ज्यादा की रकम डालने का फैसला किया है। रुपए में बदलेंगे तो ये रकम 1,75,000 करोड़ यानी $2.25 लाख रुपए होंगे जो अब ज़ेलेंस्की को मिल सकते हैं। 1,75,000 करोड़ रुपए से बाइडेन पुतिन को रोकना चाहते हैं, रूस को हराना चाहते हैं, वो नाटो को पुतिन के गुस्से से बचाना चाहते हैं। और इस वक्त एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमले का एक गंभीर आरोप लगाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन ने क्राइमिया पर हमला करने की कोशिश की है। रूस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूक्रेन ने क्राइमिया पुल को मिसाइल हमला करके उड़ाने की कोशिश की है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जिस तरह का एक बड़ा आरोप रूस की ओर से लगाया गया है, ये क्राइमिया पुल बेहद अहम है और इसे कई हमलों के जरिए उड़ाने की कोशिश की गई है। तस्वीरों में भी दिख रहा है, उस पुल के नजदीक से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये वीडियो
वायरल है क्योंकि इसमें आप जो धुआं उठता हुआ देख रहे हैं वो क्राइमिया पुल से ही ये धुआं उठ रहा है। और यूक्रेन युद्ध में एक तरफ पुतिन मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन की बरसात की बात करते रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन यूक्रेन की लगातार सैन्य और आर्थिक मदद भी कर रहा है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि लगातार मदद करते करते अमेरिका के हालात भी खराब हो गए। और बात यहां तक पहुंच गई कि अब जेलेंस्की को लगने लगा है कि पूरा का पूरा फंड युद्ध में ही झोंकना पड़ेगा। कीव पर हमले हो रहे हैं, खार्किव पर कब्जा करने के लिए पुतिन तैयार बैठे हैं। ओडेसा में रोज मिसाइल गिर रही है, ज़पोरिज़िया पर दिन रात तोप से हमले हो रहे हैं। ऐसे ही अटैक को देखकर बाइडेन को एहसास हो गया है कि अब जेलेंस्की से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही हमलों को रोकने के लिए बाइडेन ने बड़ा फैसला किया और फौरन $21 बिलियन जेलेंस्की को देने का फैसला किया। इसमें से $13 बिलियन जेलेंस्की को युद्ध करने के लिए दिए जाएंगे, जबकि $8 बिलियन यूक्रेन को फिर से बनाने और राहत के काम के लिए दिए जाएंगे। लेकिन हालात तो ऐसे हैं कि जेलेंस्की को लगता है कि पूरा का पूरा फंड अब युद्ध में झोंकना पड़ेगा। कह सकते हैं कि अब तक यूक्रेन के युद्ध में जहां एक तरफ पुतिन मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन की बरसात करते रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन धमाकों के बीच जेलेंस्की पर डॉलर की बारिश होती रही है। जेलेंस्की को बार बार लिफ्ट कराने की कोशिश अब तक जारी है। जाहिर है कि अब जेलेंस्की को पुतिन की फौज से लड़ने के लिए फिर से नई पावर मिलने वाली है। ये ऐसी फायर पावर है जो अगर टारगेट पर लगी तो पुतिन के युद्ध को बोझ बना सकती है। इतनी ज्यादा फंडिंग और नए हथियारों के सामने रूस के लिए भी ये युद्ध लड़ना आसान नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन का युद्ध अब 2023 के आखिर तक चलेगा और क्या 2024 में भी रूस के साथ जंग जारी रहेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस के हमलों का सामना करते हुए भी अब जेलेंस्की के दोनों हाथों में लड्डू हैं। पुतिन के रास्ते में बैरिकेड लगाने के लिए जेलेंस्की को और पावरफुल बनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस की बजट निदेशक शालंदा यंग ने कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन को बचाने के लिए फौरन बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद और फंडिंग को लेकर अमेरिका में अब सवाल उठने लगे हैं और बाइडेन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमेरिका क्यों यूक्रेन में लगातार अपने डॉलर झोंक रहा है। इस वर्ष APNORC के एक ओपिनियन पोल में यह बात सामने आई थी जब 48% लोगों ने यूक्रेन को फंड देने का समर्थन किया था। 2022 में हुए ऐसे ही पोल में 60% लोगों ने इसका समर्थन किया था। यानी यूक्रेन की मदद करने को लेकर अमेरिका के लोग अब ज्यादा समर्थन नहीं कर रहे। यूक्रेन में इस वक्त युद्ध निर्णायक मोड़ पर है और रूस इस वक्त हर मोर्चे पर हावी है। खेरसोन को वापस हासिल करने के बाद से जेलेंस्की कोई बड़ा कमाल करके नहीं दिखा पाए हैं और अमेरिका के लोगों को भी ये लगने लगा है कि यूक्रेन एक ऐसा कुआं बन चुका है जिसमें निवेश करने से कोई फायदा नहीं है। उनकी रकम डूबनी तय है क्योंकि जेलेंस्की ज्यादा वक्त तक रूस को नहीं रोक पाएंगे। अब तक अमेरिका में यूक्रेन के लिए $113 बिलियन की मंजूरी दी जा चुकी है। $113 बिलियन का मतलब है 9,35,000 करोड़ रुपए। ये इतनी रकम है जिसे पूरी तरह स्क्रीन पर लिखना भी आसान नहीं है। यूक्रेन युद्ध के लिए इस फंडिंग का मतलब है कि इसमें जेलेंस्की के लिए हथियार भी हैं, वहां रिकंस्ट्रक्शन का बजट भी है, आम लोगों की मदद भी है। एक तरह से ये यूक्रेन के गोद लेने जैसा है और उसकी आड़ में रूस से युद्ध लड़ना है, जिसे पुतिन बार बार कह चुके हैं कि नाटो अब यूक्रेन में रूस से जंग लड़ रहा है।
उनकी टक्कर यूक्रेन से नहीं बल्कि नाटो के हथियारों और उसकी फौज से हो रही है।